मैं जब पार्लियामेंट में गई पहली बार तो नेचुरली मेरे लिए सब बहुत ही नया था। और वहाँ पे जब उन्होंने पहली स्पीच दी और जो मैंने अपने आप उसका मैंने खुद साक्षात उनको वहाँ पे देखा, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो एक क्या माहौल उन्होंने बनाया। सब भगवानों की फोटो लगाई, अपने माथे पे चिपका रहे हैं, कोई ये उड़ा रहे हैं, कोई वहां उड़ा रहे हैं, और कोई एनालॉजीज बना रहे हैं जो उनसे बन नहीं पा रही, बिल्कुल कुछ नहीं उनसे हो पा रहा है। और उसके बाद में वो कहते हैं, सब दुनिया भर का वो करके कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं सब के सब कांग्रेस का चिन्ह लेके चले हुए हैं, ये वाला। सबको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि सारे भगवान जो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर उसके बाद में बड़े खुश हो गए। फिर उसके बाद में कहते, मैं जो हूँ मैं शिव जी की बारात हूँ। और उसके बाद में जो वो नीचे बैठे तो एकदम ऐसा थे। आज की खबर से खबरदार, शाम दाम दंड भेद से हिंदुत्व वर्सेस शरिया की जंग कराएगी सरकार। जनता के वकील रजत शर्मा के पीछे सवाल और कंगना के बेबाक जवाब आप देख सकते हैं आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। योगी का कौन सा एग्जाम्पल बन गया? योगी ने कौन सी बड़ी परीक्षा पास कर ली? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मैंने दो हजार 2006 में एक ऐसी रियासत की वजारत चुरा को आज़ाद कराने के लिए शहरदारों से, भ्रष्टाचारियों से, बलात्कारियों से निजात दिलाने के लिए चुरा के क्रांतिकारियों ने पूर्ण पुहाल के नाम से एक अभियान चलाया और हमने चुरा के नाम पर लगे हुए इस कलंक को दूर करने का प्रयास किया। लोगों ने मुझे चुरा सुधार कमेटी का अध्यक्ष बनाया और मैंने अपना अभियान इसी कलंक को धोने के लिए चलाया और जिसके लिए मुझे 7 बार चुरा के नाम पर हवालात में जाना पड़ा। और उसी अभियान के तौर चुरा के क्रांतिकारियों ने, प्रधानों ने, सरपंचों ने मेरी जमानतें दे करके मुझे बाहर कराया और मैं आगे ही बढ़ता गया, पीछे नहीं हटा। 2006 में हमने चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन किया। देवल जी के आह्वान पर तमाम चुरा के लोगों ने उनके कहने पर मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और हमारा एजेंडा जो था नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का था, ताकि हम इसमें कामयाब हो जाएं। हमें कामयाब होने का मौका मिला कि एक चुरा का नवयुवक पढ़ा लिखा हमारी समझ में आया कि ये हमारी आस्थाओं, अकीदों और हमारे ऊपर लगे हुए इस कलंक को धोने के लिए हमारा साथ देगा। तो चुरा मुक्ति मोर्चा के 4 जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, जनता दल को समर्थन करने वाले मैंने 4 मुख्य संयोजक बनाए और इन्होंने इसको टिकट दिलाई। और जब इसने अपनी पहचान कराई तो पहले दिन में ही हमने इसको पहचान लिया और इसने ये जान लिया कि अगर मैं इनको
इनकी बात पर चलूँगा तो ना मैं खा सकूँगा, ना खिला सकूँगा, न राजा राम सिंह बन पाऊँगा। और इनके जो आरक्षित वर्ग है, इनके दिल में एक तमन्ना रहती है कि हमारी इनको और कोई आज़ादी की तमन्ना नहीं है। मैंने अभी ये बात अपने 10 अध्यक्ष हैं हमारे, SC, ST, दलित वर्ग, आदिवासी, उनको भी ये बताया था कि जिस तमन्ना को लेकर के आप चलते हो, उस तमन्ना को लेकर के आप ना चलें, क्योंकि आपकी तमन्ना है रोटी बेटी की, कि आपको अगर ये बेटी हिंदू समझ करके दे दें तो आप बड़ा एक ओहदा आपको मिल जाएगा और आपकी शान बढ़ जाएगी कि हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। और यही कहा। मगर जो आरक्षण विरोधी इनका रवैया था, उसने बहुत से समझदार पीडीए आदिवासी अल्पसंख्यक को समझ दे दी और वो समझ गए कि ये अपनी ही बारात में अपनी ही घोड़ी पर चढ़ करके जा नहीं सकते, नहीं तो इनके मूँछों पर, मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो इन्होंने किया, भी कर सकते हैं। और अल्पसंख्यकों को ये समझ आए कि जिनको ये मालूम नहीं कि भारत माता की जय क्या है, जय हिंद क्या है, भारतीय संविधान क्या है, कुरान क्या है, नबी की ज़ुबान क्या है, ऐसे दकियानूस मौलवियों ने, मुल्लों ने इनको गुमराह किया और उनमें हिंदू कट्टरता और इनमें मुस्लिम कट्टरता से ये आगाज़ कर दिया। मैंने 2013 में नकली कांग्रेसी और नकली मुसलमानों को छोड़ करके मोदी मिशन का महामंत्री अल्पसंख्यक बन करके मुस्लिम मोर्चा का, मोदी जी का 3 साल का अभियान चलाया। जब मेरे काम को देख करके AISSJ का संगठन हुआ और पूरा भारत पीडीए और AISSJ ने मिल करके ये अभियान चलाया कि हम संविधान को बदलने वालों को, कुरान को बदलने वालों को, नबी के फरमान को बदलने वालों को हटाएंगे और भारतीय संविधान जो सर्वधर्म का ग्रंथ है इसको चलाएंगे। अब मैं बताऊं कि इसने जो हमारे आज राजा हैं, जिनके खिलाफ एक केस दायर कराया एक मुस्लिम लड़की ने, 10 तारीख को उसने केस दायर कराया, 11 को उसका किडनैप हुआ और 16 को वो सामने आई और यूट्यूब, फेसबुक पर उसकी स्पीच लोगों ने दिखाई कि हमारे संबंध जो हैं 10 साल से हैं इस परिवार के साथ, वो हमारा परिवार है और हम इनके साथ हैं भी, थे भी और रहेंगे भी। अब ये संबंध क्या थे? क्या उन्हीं संबंधों को टूटने की वजह से इस लड़की ने वो FIR करवाई थी? मगर इसने अपनी ज़ुबान से ये बताया कि मुझे कांग्रेसियों ने टॉर्चर किया, मेरा दिमाग बिगड़ गया और मुझे कंपेल किया गया और मैंने इसके होते FIR दर्ज कराई। जब ये मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी बेइज्जती समझी, क्योंकि जो राजा राम सिंह नहीं कर सका था हमारी कम्युनिटी के साथ, वो इसने करके दिखाया, जिसका पूरा ब्यौरा मैंने अल्पसंख्यक विकास कमेटी चुरा के जरिए से सभी सरकारों को बताया था। इसने जब ये मालूम हुआ कि इसमें भी हो सकता है कि डॉक्टर शेख का हाथ हो, तो इसने मेरे ऊपर जुर्म करने शुरू कर दिए
सबसे पहला जुर्म इसने ये करवाया कि मेरी ततीमा शुदा ज़मीन को गिराया, ज़मीन पर बनी दुकान को गिराया, नष्ट कराया, जलाया। और वो जो हमारी एजेंडा था चुनाव मुक्ति मोर्चा का, सर्वधर्म सौहार्द का, नशा निवारण और भ्रष्टाचार उन्मूलन का, उसको ध्वस्त कराया। पहले भी ये 1998 में जब शत्रुंडी कांड हुआ, उस वक्त में प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लामिया चंबा था और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, मैं सीनियर वाइस था और हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो बीमार थे, इख्तियार मेरे पास था। उस वक्त भी जब ऐसे कांड में इसको मौका मिला हिंदू मुसलमान कराने का, क्योंकि 16 मजदूरों को बांध करके, जो हिंदू मजदूर थे उनको बांध करके गोली चलाई गई और 2 मुसलमान जो मजदूर थे उनको छोड़ दिया गया और उनको ये बताया कि देखो जो आपका प्रेसिडेंट है वो हमारा करीबी है, दोस्त है, इसलिए आप बेफिक्र रहो, ये फैसला आपस में कर लेंगे। तो भड़क गए हिंदू लोग और जब भड़क गए तो मुझे निशाना बनाया गया। एक फिटर था जाफ़र खान, उसको भी जब हमने कहा कि हम राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, ये दूसरे दल्ला पार्टी जो थी ये इसको गुलाम नबी आज़ाद को बुला करके लाए और मैंने अपने जितने भी जनसंघ के उसके यार थे उनको लेकर के बुद्धि विकास लेसवी में एक मीटिंग कराई और उसको ये असली बात बताई कि क्या हम ऐसा कर सकते। हमारे दादा, मेरे दादा कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के उसके मेंबर थे और मेरे बाप अनपढ़ थे, मगर उन्होंने एक बात कही कि हम अपने मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम डबल ऑप्शन मुसलमान हैं और जो जात, जमात और धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, उनके हम दुश्मन बन गए। और मैंने अपनी HHAQ की किताब से लोगों को आगाह किया। ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का PDA के साथ मंडी में संयुक्त संगठन बनाया और अपने भाषण में मैंने चुरा के उन इन पार्टी के उल्लुओं के कथा सुनाई। ये भी कंगना जी और अनुराग जी के हीरो थे। इसको जब वहाँ सुनाई दी एक सारी कथा की, आपकी कथा को तो डॉक्टर शेख ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब का सब उसने अपनी पटिशन के जरिए से अमित शाह जी को और मोदी जी को भी बता दिया। तो इसने अमित शाह जी के लेटर को गिद्दड़ परवाना बता दिया और मोदी जी से जो मेरी मन की बात हुई थी उसको ध्वस्त करा दिया और मेरा पीछे करा दिया। मेरे परिवार को टॉर्चर कराया, जिस तरीके ये लड़की कह रही है कि टॉर्चर कराया, वो सचमुच में कराया। मेरे परिवार से मुझ पर दावा कराया, मुझे घर से निकालने का आदेश दिलाया, उनको औरंगजेब बनाया। तो ऐसे करते करते ये जंग वहाँ तक पहुँच गई कि जब 1 जून को मैं अपनी इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करके PDA और AISSJ के घर आया तो मैं बीमार हो गया और बीमारी के हालत में इसने मेरे पर और प्रहार कराया और मेरे ऊपर एक दावा उन्हीं उल्लुओं से करा दिया और मेरा वारंट गिरफ्तारी इशू करा दिया। मैं चुपचाप रहा, बीमार हो गया, सहता रहा। पहले बीमारी जब मेरे पहला अटैक हुआ उस वक्त इसने मज़ार को तोड़वाया। कम्युनिटी सेंटर जिसके लिए मैंने जगह दिलाई थी, दी थी, दान दी हुई जगह के अलावा अवैध में बना दिया और एक धर्मशाला के ऊपर वहाँ बोर्ड लगा दिया और मंदिर के ऊपर 45 लाख का वो दे करके लोगों को हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, मुझे उकसाने के लिए कि भाई तुमने मंदिर के लिए इतने पैसे दिए तो मज़ार के लिए क्या दिया।
तो मैंने डीसी साहब को जब ये बात बताई तो आपने मुझे बताया कि देखिए मंदिर मज़ार के लिए हम पैसा नहीं देते, श्रद्धा से पैसा दिया जाता है, इसके लिए हम अनुदान देते हैं। तो जो मुझे अनुदान मिला तो उस अनुदान के तहत मैंने दोनों चीज़ों की तामील करनी आरंभ कर दी। अचानक मेरी आँखों की रोशनी चली गई, वो भी अचानक नहीं गई, वो भी इसी की वजह से गई थी कि जिस मेरे भाई ने इसका साथ दिया था जब मुझे राजा वीरभद्र सिंह ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने का ऐलान कर दिया, तो ये सारी टोली जो है इसने, जो इसके साथ दलाल मुसलमान हैं, दकियानूस थे, उन्होंने राजा जी को मेरे भाई की शिकायत की कि इसने आपका पुतला जलाया था, इसलिए इसका भाई जो है वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनता। मेरा भाई इसी गम में और इसी मुकदमे को लड़ते लड़ते खुदा को प्यारा हो गया और मैं बेसहारा हो गया। यानी मेरा भाई जो एक मेरा साथ देता था, उसके अलावा कोई मेरे साथ नहीं रहा। मगर भारत का हर 80% मुसलमान जो 80-20 करा करके बीजेपी जमात ने अपनी तरफ कर लिया था, हमने उस 80-20 को बदल दिया और अपनी हालत उनको बता करके लोगों को आगाह कर दिया कि ये हरिजनों और मुसलमानों के लिए बीच में फूट इस तरीके से डाल रहे हैं कि हरिजनों के लड़कों को उकसा रहे हैं कि वो इन मुसलमानों की लड़कियों से बलात्कार करें, लव जिहाद करें या कुछ भी करें, किसी से ना डरें। तो ऐसे 4 कांड इसने हमारे यहाँ कराए। एक कांड उधर बिहार में कराया और 3 कांड हमारे यहाँ चुरा में कराए। हम खामोशी इख्तियार किए हुए थे क्योंकि मैं कृत संकल्प था कि मैं भारतीय संविधान के मुताबिक हर फैसले का मुंतज़िर रहूँगा। तो अब इसने जो कांड किया और ये कांड जो उस लड़की ने बताया कि मुझे टॉर्चर किया गया, तो हमारा ये निवेदन है सभी सरकारी एजेंसियों से, खुफिया एजेंसियों से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और विपक्ष के राहुल जी से, खड़गे जी से, जिनके लिए हमने खड़गे जी को हमने अम्बेडकर जी मान करके और माना और राहुल को हमने महात्मा गांधी का अवतार मान करके इस अपने संकल्प को भारतीय संविधान बचाने का पूरा किया। तो इसने मेरे ऊपर हमले पर हमला करवाना शुरू किया और ऐसे ही मुसलमानों पर के जरिए मुझे जलील कराने की कोशिश करी। ये मेरा दोस्त था, जिसकी लड़की है ये, जिसको मैंने चुरा मुक्ति मोर्चा का हमारे एक पूरे इस नेरा टू देरा का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद जब ये सत्ता में आया तो इसने अपने आप को बीजेपी डिक्लेयर किया और वो उसका परिवार बताया। हमारी ये आकांक्षा रहेगी, मुझे अल्पसंख्यक का जो इनका वाइस चेयरमैन है नूरानी जी या चेयरमैन है, वो उसका फ़ोन आया था। उसने बताया कि उस्ताद जी जैसा आप बताएंगे वैसा होगा। मैंने कहा मैं वैसा किसी को नहीं बताऊँ, मुझे हंसराज से कोई जिद नहीं है, मुझे बीजेपी से कोई जिद नहीं है, मुझे कांग्रेस से कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे ये ज़रूर है कि जिसने झूठे बयान करा करके इस लड़की को टॉर्चर उसने किया, ना कि इस लड़की का टॉर्चर। 3 बातें मैंने क्राइम ब्रांच से भी एक पत्र लिख करके एप्लीकेशन की, क्योंकि मैंने क्राइम ब्रांच में भी पहले से लगी हुई थी। फिर इसके ख़िलाफ़ जो इसने मेरे साथ करवाया, मेरे लोगों के साथ करवाया, कईयों को जेल भिजवाया, कईयों को मरवाया, और उसके सब सबूत मेरे पास हैं। 7 सबूत मेरे पास जो हैं वो पिटीशन के जरिए हैं, जिनको इसने गिद्दड़ परवाना बताया। मैं नहीं चाहता, अगर ये सच्चा है, हम नहीं चाहते किसी को सच्चा है, मगर उस लड़की ने जिसने अपने मुंह से कहा कि 10 साल से हमारे इसके साथ ताल्लुकात हैं, हमारी फैमिली ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात से के कई मायने होते हैं। ताल्लुकात ये भी हो सकता है पार्टी के ताल्लुकात हो, ताल्लुकात ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मिलना बरतना, जिसको हम कहते हैं यहाँ। तो जात जमात और धर्म के नाम पर यहाँ 2 पार्टियाँ जो बनी थी, तो उसमें दोनों पार्टियों में कांग्रेस में भी कुछ दोगले गद्दार हैं
और मुसलमानों में भी दोगले गद्दार हैं। आज जब मुझे ये मालूम हुआ कि वही गद्दार लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी 4 विंग जो हैं यहाँ DMWS, इसके अलावा अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा, इसके अलावा अंजुमन इस्लामिया तहसील चुरा और हमारे सभी अंजुमनों ने ये अप्लाई किया और मेरे को भी पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, बड़ी मीटिंग में इन्होंने फैसला लिया कि डॉक्टर साहब से भी पूछ ले। मैंने ये कहा हमने फैसला लिया है कि इन लोगों को हम सोशल बाइकाट करेंगे जिन्होंने ऐसा गलत काम करवाया और हमारी लड़की की बेइज्जती की। और मैंने इनको एडिशन में एक बात बताई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाइकाट करो, कोई पूछेगा मेरे से पूछना, क्योंकि बाइकाट इसलिए किया जाता है ताकि वो डर जाएं कि हमारे मज़हब में भी कोई असूल है। हम पहले से करते आए हैं, शराबी को हम बाइकाट करते थे, ज्वारी को करते थे, जानी को करते थे। मैंने अभी जो ईद नमाज पढ़ करके जिस आदमी को अपनी जगह उत्तराधिकारी बनाया उसको भी ये समझाया, मगर हमने DC को दोबारा अल्टीमेटम दिया, हमने SDM के द्वारा दोबारा अप्लाई किया, जज महोदय को भी हमने इसका वतन दिया कि जो कुछ मेरे ऊपर मुकदमे इसने कराए हैं सब झूठे हैं और सब लोगों ने सत्य हो करके 95% मुसलमानों ने मेरी तमीज़ तंजीम AISJ को पूरे भारत में ज्वाइन किया और हमने विपक्ष को ये एक अल्टीमेटम दिया कि ऐसा व्यक्ति कि जो पूरे हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने मेरी सवालों का सही जवाब दिया, मगर इस आदमी ने उसके जवाब को विफक किया। मेरे पास 11 लेटर्स हैं जिसमें 2 गवर्नर शामिल हैं, जिसमें 3 विंग इनके शामिल हैं, वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी, और हमारे भी 3 विंग इसमें शामिल हैं, चाहे ये देवबंदी अकायद के मौलाना अरशद मदनी के, जमीयतुल उलमा हिंद के लोग हों, चाहे बरेलवी तौक़ीद रज़ा के लोग हों, चाहे दावत इस्लामी या दीन की दावत देने वाले, वो जो दावत इस्लामी से कन्वर्ट हुई थी तंजीम, ये जो फ़ख्र रखते हैं कि हमने आज़ाद कराया था, वो भारत को आज़ाद नहीं कराया था। ज़रा सोच लें, मेरी किताब को पढ़ लें, ध्यान से वो कर लें। तो हमने उस वक्त एक बदअकीदा जिन्ना की इक़्तिदा करवाई थी और देश के टुकड़े कराए थे। हम अब देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, अपने संविधान के लिए लड़ेंगे, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे। मेरी ये दरख्वास्त है तमाम एजेंसियों से, जो अध्यक्ष जिसने मेरे से पूछा कि कल मेरी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तीसा में, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने उससे 3 बातों की बात की है। नंबर 1 सवाल, आप हमारे सवाल का जवाब दें कि जब टॉर्चर किया उस लड़की को कांग्रेसियों ने, तो उसने हंसराज के ऊपर दावा क्यों किया? उसको चाहिए था कि कांग्रेसियों पर करता। अगर टॉर्चर किया था उसको, तो उसका दिमाग फिर सही कैसे हो गया? 10 को उसको किडनैप हुई वो, और 16 को आकर के बयान देती है कि हमारे 10 साल के इनके साथ संबंध हैं। हमारा बाप जो था वो अध्यक्ष था किसी तंजीम का। तो जब उसके बाप को बाइकाट किया तो हमने किया बाइकाट, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमने इसलिए बाइकाट किया कि कौन कौन आदमी जो हैं उनका इस काम में और इस केस को दबाने में भाग लेते हैं, वो चीखेंगे नहीं। मगर हमें अफसोस है, तो मैं आपको, उपाध्यक्ष हैं आप, चाहे कुछ भी हैं, मेरे शागिर्द ज़रूर हैं, क्योंकि आपने कसम खाई हुई है कि ना मैं गलत सलाह देता हूँ ना गलत सलाह। वो अभी हमारी चॉइस थी कि जिसको हम 10,000 के कोठे से ला करके 18 करोड़ की कोठी में बैठाया, और उसने उस कोठी में हमारे 4 संयोजकों को, जो जनसंघ RSS
उसके मुख्य आदमी थे और मुझे अध्यक्ष होने के नाते उस कोठी में एक चाय का कप भी नहीं पिलाया, तो वो आदमी जो है नाशुक्रा है, वो ना अल्लाह का शुक्र कर सकता है। और उसने जिस माँ की समाधि पर जाने के लिए ऐसे दल्ले और मुल्लों से मेरे ऊपर फतवा लगाया कि इसने वहाँ जाकर के पूजा की, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि उसकी माँ जिससे हमने वरदान मांगा था, अब शायद वो इसको अभिशाप देगी। और मेरी भी ये दुआ साईं बाबा कहानी के मज़ार पर, जिसको इसने तोड़वाया, लोगों से मेरा सामान लुटवाया, और उन जिनके ऊपर मैंने लूटने वालों के ऊपर जब पेटिशन दायर की, उसके बाद एसपी साहब को ऑर्डर हुआ कि इनके ऊपर 853C लेटर इशू हुआ और उनको वो वारंट गिरफ्तारी करने के लिए कहा और पूछने के लिए। जब एसपी से लेटर एसएचओ थाना तीसा को दिया गया, थाना तीसा से उस लेटर को नकरोड़ चौकी भेजा गया। ऐसे 16 अफसरों के लेटर प्रधानमंत्री से लेकर के तो मुख्यमंत्री, गवर्नर, इनसे लेकर के सारे लेटर इसने अपने पुलिस के अपने लोगों से निरस्तर कराए और या फाड़ दिए या बदल कराए, मगर मेरे पास उनकी कॉपियां हैं। जो लोग कह रहे हैं, अगर एसपी साहब ने अभी कहा है कि भाई एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हुई कि पुख्ता सबूत नहीं थे, तो सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है तो उन मुसलमानों को गिरफ्तार करो कि जो इस लड़की की इज्जत साथ खेले। वो इस एक लड़की की इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत है। मैंने इस लड़की से भी बात की कि बेटे आप असली बात बताओ, तो उसने कहा कि मुझे ज़रूर उकसाया गया और उसके बाद मुझे साथ नहीं दिया। तो जिसने मेरा साथ दिया मैं उसके साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। तो चाहे वो खड़ी रहे सारी उम्र के लिए, बैठी रहे वहाँ सारी उम्र के लिए। हम तो लव जिहाद वगैरह इसको नहीं मानते थे, हम तो इसको प्रेम विवाह मानते हैं। कोई भी धर्म का हमारे तो अकीदा ये है 1947 के बाद भी कि जिन्होंने ये प्रेम विवाह किए हम उनके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करते, और जिन्होंने प्रेम विवाह को लव जिहाद बताया तो हमने उनके खिलाफ वोट जिहाद है। इसलिए मैं फिर एक बार जो मेरा पेटिशन की रिमाइंडर अभी 11वीं बार एसडीएम तीसा ने दिया है, लेटर नंबर 613/15 डेटेड 18/7/2024 हाल ही का, तो उस पर एक्शन किया जाए। एसपी चंबा संज्ञान लें और एएसआई इंचार्ज वही रिमाइंडर की कॉपी दें नकरोड को, ताकि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मज़ार को तोड़ा, वहाँ सामान को चुराया, लुटाया, और जिसके इसकी जो चेयरमैन थी पहली देवी और जो इसकी प्रधान थी दूसरी देवी, इन दो देवियों ने हमने इसको अपनी किताब देते हुए अच्छे ऑफिसर के सामने जब ये मंदिर के प्रांगण में आया, वहाँ मैंने इसको किताब भेंट की और उन दो देवियों के प्रांगण में मैंने इशारे से इसको बताया कि राजा राम सिंह यहाँ 16 साल ऐश कर गया इन दो प्रांगण में, इन दो देवियों की वजह से, और आप जिन दो देवियों को लेकर के चले हो और मेरे खिलाफ ये अभियान चलाए हुए हो, मुझे फंसाने की, मरवाने की 36 कोशिशें कर चुके हो, तो इस बात को छोड़ दो मामा जी। सत्यमेव जयते कह करके मैंने सत्यमेव जयते की एक राजपूत और ब्राह्मण सभा यहाँ बनाई और उसके तहत अपनी ये मुहिम चलाई। मेरी मुहिम मंजिल तक पहुँच गई है। सिर्फ ये है कि सच और झूठ की तलाश होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके फ़ोनों की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, लड़की के भी फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। इसलिए जो टॉर्चर उसको किया उसका मेंटल टेस्ट करवाया जाए और उसको अगर जलील व ख्वार किया
तो इस उसकी इज्जत के लिए उन कांग्रेसियों पर दावा कराया जाए जिन्होंने उसको उकसाया, ना कि बेचारे हंसराज पर ऐसा जुर्म कराया जाए। जय हिंद, जय भारत।